इस नव वर्ष के अवसर पर आज आपके लिए शिरडी का साई संदेश। मेरे बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, यह नव वर्ष तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं, नई ऊर्जा और नई चुनौतियां लेकर आएगा। जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, यदि तुम मेरे प्रति पूर्ण विश्वास और धैर्य रखोगे तो मैं तुम्हारी हर संकट को समाधान में बदल दूंगा। आत्मविश्वास और विश्वास को पकड़ कर रखो। 2025 तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और विश्वास का वर्ष होगा। खुद पर भरोसा रखो और मुझ पर श्रद्धा। यदि तुम्हारी रास्ते में कठिनाई आए तो याद रखो, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इस साल यह वर्ष तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल देने का समय है। यदि तुमने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से काम किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। अगर परिणाम में देरी हो रही है तो समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा हूं। इस नए वर्ष पर अपने रिश्तों को प्राथमिकता दो। परिवार और मित्र तुम्हारे साथ हैं, उन्हें समझो और उनके साथ समय बिताओ। अगर कोई गलतफहमी है तो उसे दूर करो। मेरे नाम से प्रेम और सहानुभूति बांटने का कार्य करो। मेरे बच्चे, देखना तुम्हारा जीवन में खुशियों से भर दूंगा। इस नए साल में मेरी शिक्षा का पालन करते हुए दूसरों की मदद करो, जरूरतमंदों की सेवा करो। सेवा का भाव तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आनंद लाएगा। मैं हर कठिनाई में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। यदि किसी समय तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम अकेले हो तो यह सोचना कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। मेरा नाम लो और मैं तुम्हारे सभी संकटों को हर लूंगा। मेरे बच्चे, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मेरा काम है अपने भक्तों के संकट दूर करना। जीवन में यह उपाय अपना लो तो तुम्हारा जीवन सुख में बनता चला जाएगा। रोज सुबह और रात को मेरे नाम का जाप करो। ज्यादा नहीं कर सकते तो 21 बार करो, 51 बार करो, 108 बार करो। मैं तुम्हारे सारे दुख हर लूंगा। जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करो। रोज साई सचखंड का पाठ करो, ध्यान करो और प्रार्थना के लिए दिन में समय निकालो। देखना तुम्हारे जीवन में कैसे खुशियां चली आएंगी। यह वर्ष तुम्हारे जीवन में खुशियां और शांति लेकर आया है। यही तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा और आशीर्वाद है। यह नया साल तुम्हारे जीवन में ईश्वर की कृपा को समझने का एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। हर दिन मेरी कृपा का अनुभव करने का प्रयत्न करो। याद रखो मेरे बच्चे, जो भी होता है वह तुम्हारे जीवन में एक सीख, प्रगति और शांति के लिए होता है। सबसे पहले स्वीकृति और धैर्य रखो। हर परिस्थिति को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करो। अपने साईं पर भरोसा रखो मेरे बच्चे, वह तुम्हारे लिए कभी कुछ गलत नहीं करेगा। याद रखो, मैं तुम्हारे दिल की हर बात जानता हूँ। अगर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से मिल रहा है तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और बेहतर तैयार कर रहा हूँ। भरोसा रखो। जब भी कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता महसूस हो, मेरा नाम जाप करना। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना मेरे बच्चे, दूसरों की सेवा करना मेरे सबसे प्रिय कार्यों में से एक है। किसी भूखे को भोजन कराना, दुखी इंसान को सांत्वना देना, जरूरतमंदों की मदद करना, यह मेरे सच्चे भक्तों के प्रमाण हैं। आत्मचिंतन और आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह नया साल तुम्हारी बहुत शुभ होने वाला है। दूसरों की बुराई या आलोचना मत करना।
अपने मन में सकारात्मक सोच रखो। अगर कोई परेशानी हो तो मेरे चरणों में अपना दर्द रख दो। मैं जरूर तुम्हारे उस दर्द को हर लूंगा। लंबे समय से जो आर्थिक तंगी चल रही है परिवार में, वह भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। आर्थिक और मानसिक स्थिरता आएगी। इस नए वर्ष पर आर्थिक सहायता और नई संभावनाओं का वर्ष हो सकता है यह नया साल तुम्हारे सभी के लिए। इस नए साल में तुम्हें बहुत सारे अवसर मिलेंगे सफलता पाने के लिए। इसीलिए कर्म करते रहो और मुझ पर छोड़ दो बाकी सब। मेरे बच्चे, अपने कार्य में ईमानदारी और अनुशासन रखो। अगर तुम हर दिन अपने कर्म और मेहनत में लगे रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल दूंगा, जिससे तुम सफलता जीवन में जरूर पा सकोगे। असफलता से कभी मत घबराना। असफलता को अपनी ताकत बनाओ। हर गलती से सीखो, अगली बार बेहतर करो। असफलता भी मेरे द्वारा भेजा गया एक अवसर ही है, ताकि तुम और मजबूत बन सको। अगर तुम श्रद्धा और धैर्य के साथ अपने कार्य में जुटे रहोगे तो मैं तुम्हारे जीवन को सफलताओं और खुशियों से भर दूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखो और अपने कर्म करते रहो। अवसर का सम्मान करो और ईश्वर पर विश्वास रखो। मुझ पर विश्वास रखो। मैं सब बहुत अच्छे से कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा तुम्हें सही मार्गदर्शन करता रहूंगा और तुम्हारे अंग संग रहूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर है। हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा सबका भला करे।